बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उसवा साजिद, आपके साथ एक न्यू व्लॉग लेकर हाज़िर हुई हूँ। और माशाल्लाह रमज़ान करीम चल रहा है और ख़ूब जो है वो हम लोग सहरियाँ अफ्तारियाँ बना रहे हैं और जितनी हमारे से हो सके हम कोशिश करते हैं अपनी टूटी फूटी इबादत भी साथ कर रहे हैं। आज की खूबसूरत बात, अगर आपके पास वो नहीं जो लोगों के पास है तो यकीन करें लोगों के पास भी वो नहीं जो आपके पास है, अल्लाह कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। ये बात सुनकर यकीन करें अंदर तक सुकून आ जाता है कि चलें जो चीज़ हमारे पास है वो दूसरों के पास नहीं हो, जो दूसरों के पास है वो हमारे पास नहीं। तो आज जो है वो सबसे पहले हम लोग जो है वो जो घर में जेंट्स थे उनके लिए टेलर के पास कपड़े लेकर गए और उसके बाद जो है वो मैं जामा क्लॉथ आई, मुझे थोड़ी सी जो है वो लाइनिंग, थोड़े जो है वो ट्राउज़र के कपड़े, दुपट्टे, पीको, ये सब कुछ करवाना था। आपको पता है औरतों की छोटी छोटी चीज़ें कितनी हो जाती हैं, जेंट्स ही फ़ायदे में रहते हैं। चुप करके शलवार कमीज़ ली साथ, ये देखें मैंने पहले दुपट्टे ख़रीदे, फिर पीको के लिए ले गई और उसके बाद जो है वो मैंने कहा चले चूड़ियाँ ले लूँ। तो ये बस जो है वो जामा क्लॉथ के अंदर आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा अच्छी चूड़ियाँ और ये चीज़ें जामा क्लॉथ में बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं। तो हम जहाँ जा रहे थे तो रास्ते में पड़ा तो हमने कहा चले यहीं से चूड़ियाँ ले लेते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत दुकान थी और बहुत ही जो है वो अच्छी हमें चूड़ियाँ मिल गई और हमने ले ली। तो उसके बाद जो है वो काफ़ी जो है वो लेते लेते तकरीबन आपको पता है लेडीज़ का कितना काम हो जाता है, चूड़ियाँ पसंद ही नहीं आ रही थी, कोई इधर मैचिंग कोई उधर मैचिंग, तो इतने प्रॉब्लम, सूट के साथ नहीं मैचिंग। उसके बाद मेरे दुपट्टे को रफ़ू कराना था तो ये देखें वो कितने खूबसूरत जो है वो अंकल रफ़ू कर रहे थे। मैंने कहा चलो इसका भी क्लिप ले लूँ और कितनी वो मेहनत कर रहे थे। मुझे खुद समझ नहीं आई कि ये दुपट्टा मेरा कैसे फट गया। बिल्कुल न्यू ड्रेस का दुपट्टा था और हल्का सा दरमियान में से ऐसा लगता था कपड़ा ही गायब हो गया था। तो उसके बाद ये देखें छोटी छोटी जो चीज़ें, पोनियाँ, क्लिप्स, वो मैं ले रही थी। तो ये लेते लेते जो है उसके बाद जो है हमने कहा कि चलें अब बस बहुत हो गया। उसके बाद हमने घर की राह ली। तो ये अब हम घर वापस आ रहे थे तो जैसे ही जो है वो याद आया कि जो है वो कुछ फ्रूट्स और कुछ जो है ये चीज़ें भी लेनी है। तो जैसे ही घर पहुँचे तो मैंने कहा चलें, सब पीछे पड़े हुए थे, कलेजी बनाए। मैंने कहा चलें आज जो है वो मैंने कहा दही जो है वो थोड़ा सा चना चाट और फ्रूट चाट और पकौड़े और साथ कलेजी और साथ रोटी बना लेती हूँ। तो ये मैंने जो है वो पहले पकौड़ों का सामान तैयार किया, फिर मैंने कलेजी को अच्छी तरह धोया। आपको पता है कितना लंबा प्रोसेस होता है। साथ फ्रूट चाट काटा और मैं आज थक भी बहुत गई थी, मुझे बहुत रोज़ा लग रहा था। तो चलें जी और चलिए कलेजी पकाइए। तो मैं विच पाया कलेजी नू और सही इसनू भुना दिता। भुना दे के उस तो बाद मैं इसे विच पाया थोड़ा जा नमक। मैंने कहा चलो नमक डालूंगी तो ताकि इसके जो है वो चिपके नहीं, लेकिन शुक्र है कलेजी तो इतना ज़्यादा चिपकती नहीं है। साथ ही साथ मैंने जो है वो इसकी चीज़ें जो है वो कटिंग करना शुरू कर दी। लहसुन, अदरक और टमाटर, ये चीज़ें मैंने जो है वो छील रही थी साथ ही साथ, और साथ साथ मैं इसमें चमचा भी हिला रही थी। तो मैंने कहा आज जो है वो मेरी वैसे ही वाट लगी हुई है, बहुत हालत ख़राब हुई हुई है जो है बाज़ारों के जो है वो चक्कर। तो उसके बाद ये देखें मैंने थोड़ा सा जो है वो डाला मैंने इसमें कोरमा मसाला। मैंने कहा थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, वो डालकर मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी। मैंने कहा नमक तो ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी। तो उसके बाद मैंने जो है वो ये डालकर अच्छी तरह इसको, वो हल्का सा पानी था तो मैंने कहा चलो खुश्क हो जासी, ज़रा कि चमचा हिलाया, चंगा भुना दिता। तो उस तो बाद जी है अगला काम मैंने कहा हूँ जल्दी जल्दी विच मसाला पाइए ताकि कम जल्दी जल्दी हो जावे। हिम्मत पहले ही नहीं रही सी। तो मैंने कहा ये सबको जो है वो राज़ी भी करना है क्योंकि सबका रोज़ा था और सब जो है वो बहुत थके हुए थे। लेकिन आपको पता है ये देखें मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और एक दरमियाना प्याज लेकर पीस लिया क्योंकि हूँ इतना टाइम नहीं सी कि कोई इसनू लवाजमात ना बना दे। तो मैंने जल्दी जल्दी इसको अच्छी तरह ये पेस्ट बना के, और ये मेरी सबसे आसान रेसिपी होती है, झटपट तैयार हो जाती है, जी मैं मुसीबत भी नहीं लाती। कोई ऐ नहीं कह सकता कि प्याज तैयार हैं भाई, ऐ जी टमाटर तैयार हैं। तो ये आसानी से बन जाता है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा जो है वो कलर आ गया। मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली और थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी ताकि जो है वो इसका ज़ीरा डालने से और कसूरी मेथी डालने से फ़ौरन जो ऑयल होता है ना वो ऊपर आ जाता है और बड़ा ही प्यारा सा कलर। और सब ने कहा कि नहीं थोड़ी सी ग्रेवी छोड़िएगा,
ये ना हो कि बिल्कुल ही वो खुश्क ना हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने बस जो है वो थोड़ा सा रहने दी, थोड़ा सा मिसाला के अच्छी तरह सब रोटी के साथ खा सकें। तो अब इसके बाद जो है वो मैंने कहा चलो इसको ज़रा धनिया, हरी मिर्चें, आपको पता है वो कटिंग वगैरह करके मैंने कहा इसको जो है वो डोंगे में जो है वो डिश आउट करूँ और साथ जो है वो डालकर रोटियां बनाऊँ। तो ये देखिए अब मैंने जो है वो डोंगे में डाल दिया और ये देखिए हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ मैंने इसे सजा दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, रमज़ान में तो बड़ा ही मुंह में पानी भी आता है, बड़ा ही ज़्यादा ही बल्कि। और ये देखें माशाल्लाह हमारी जो है अफ्तारी तैयार हो गई और जल्दी जल्दी बनाई, लेकिन शुक्र है सारी चीज़ें बन गई और कोशिश की कि जितनी बना सकूं ताकि सब घर वाले खुश हो जाएं। तो ये जो है पकौड़े थे, साथ मैंने चना चाट बनाई और साथ जो है वो फ्रूट काट भी लिया और फ्रूट चाट भी बना ली। तो ये देखें मज़ेदार सी अफ्तारी तैयार हो गई। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने कपड़े ख़रीदे हैं। तो ये देखें बड़ा प्यारा सा लाइट से कलर की शर्ट थी मेरी, बड़ी प्यारी जे डॉट की, और बहुत ज़्यादा इस पर अच्छा जो है वो सिली भी बहुत प्यारी थी। और इसके जो फ्रंट के बटन थे मुझे बहुत पसंद आए। ये देखें ना, इसकी जो बेलें लगी हुई थी बहुत हसीन, तो मुझे बड़ा पसंद आया। तो शर्ट मुझे बड़ी प्यारी सी लाइट सी कलर की थी, लेकिन इसके साथ ट्राउज़र ये मैरून कलर का, क्योंकि इसके अंदर मैरून बहुत ज़्यादा आ रहा था, और दुपट्टा भी। तो ये बड़ा खूबसूरत सा सूट मुझे पसंद आया। तो मैंने कहा चले जो है वो बाद में रूटीन वर्क में भी आसानी से इंसान पहन सकता है। तो मैंने कहा चलो एक ऐसा भी सूट होना चाहिए जो मैं पहले दिन पहन के घर में आराम से इजीली काम। और ये देखें ऐ तो मेरा बड़ा पसंदीदा सूट है, बहुत खूबसूरत कलर रस्ट और नाल जड़ी ग्रीन। दिल चाहे तो तुसी किसी दी शादी ते पाए, दिल चाहे ईद ते पाए, जो कुछ जो दिल है करो। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इसके ऊपर भी बहुत प्यारा काम धागे का हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया। और ख़ासतौर पे दुपट्टा तो इसका क्या कहने थे। तो जो है इसका ग्रीन कलर और ये जो है वो शर्ट और जो है वो ट्राउज़र इसका बहुत ही प्यारा सिला हुआ था। और सबसे अच्छी बात ये कि इसकी जो है वो दामन पर जो है कढ़ाई भी हुई थी और कट वर्क भी हुआ था, और उससे तो इस कमीज़ का शो ही अलग हो गया। ये देखें इसकी इतनी प्यारी कढ़ाई हुई और जो है वो इसका कपड़ा भी बहुत खूबसूरत। ये देखें सारा कट वर्क हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही, बहुत प्यारा। और ये सूट तो मुझे बहुत ही जाते सार मुझे करीम पे बहुत पसंद आया, क्योंकि भैन सिर्फ उन तो नहीं पाना होता, कभी शादी ते भी दिल करता। तो अब तो ज़्यादा वो होता है कि अच्छे अच्छे बाल बना लें, मेकअप अच्छा कर लें, लेकिन बहुत हैवी सूट अब दूसरों की फैमिली में हो शादी तो अच्छा लगता है। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा, इसके बाजू मुझे ख़ास तौर पे बहुत हसीन लगे। मैंने कहा चलो ईद ते भी पा ले बाद में शादी वादी हुए तो चलो वो भी बंदा आसानी नाल पा सकता। दिल चाहे तो बारात ते पायो, दिल चाहे तो तुसी मेहंदी ते पायो। तो इसका तो दुपट्टा बहुत हसीन लगा। तो मैंने कहा चलो काफ़ी अरसा हो गया शादी का कोई न्यू ड्रेस नहीं लिया था, तो मैंने कहा चलो इस बहाने न्यू ड्रेस, मतलब ये ज़रा होता ये है कि शादी के कपड़े एकदम नहीं मिलते, कितनी दफ़ा गए हैं लेकिन ऐसा सूट मुझे नहीं मिला। तो आज मुझे ये मिला, तो मैंने कहा चलो मैं ख़रीद लूँ, और मैंने कहा चलो बाद में काम भी आएगा। तो ये देखें इसका ट्राउज़र बहुत हसीन उसी कलर का और बड़ा प्यारा सिला हुआ था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सिले सिलाई ले लूँ। चलें मुझे इसी के साथ मेरे चैनल से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।